हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आगे एक न्यू वीडियो लेकर के आज की जो वीडियो है इसमें करने वाले जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज लेकर आ गए हम लोग इस वीडियो में। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा 5.1 एक्सरसाइज को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, नए हो सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी के बढ़ते हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि in which of the following situation does not list the number involved make an arithmetic progression and why। तो बोला है भाई कि जो ये सिचुएशन दे रखा है हमें नीचे कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं उसमें से हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है और क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये बताना है हमें। देखो तो सबसे पहला सिचुएशन है वो ये है कि the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। यानी कि क्या बोला कि जैसे समझो एक टैक्सी वाला है। ठीक है, वो एक टैक्सी वाला है, वो क्या कर रहा है कि भाई किसी भी सवारी को बिठाता है, अगर 1 किलोमीटर वो सवारी जाती है तो उससे लेगा वो 15 रुपए। ठीक है, और अगर कोई सवारी एक की बजाय मान लो 2 किलोमीटर जाती है तो क्या करेगा, 15 रुपए 1 किलोमीटर लेगा, लेकिन 8 रुपए और एक्स्ट्रा लेगा, 8 रुपए एडिशनल लेगा। 3 किलोमीटर चलेगा तो कितना जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे करता हुआ चले जाएगा वो। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जो अपना पहला किलोमीटर है उसका रुपीज कितना ले रहा है ये भाई, 15 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो ले रहा है 15 रुपए। ठीक है, और अगर और उसके बाद क्या कीजिए, फॉर एडिशनल एडिशनल किलोमीटर का कितना ले रहा है ये, एडिशनल किलोमीटर यानी जिसमें इसमें कितना जो ऐड हो रहा है वो 8 रुपए ले रहा है ये। ओके, 8 रुपए पर पर्सन ले रहा है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल। चलो अब इसी को हमें बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो हम लोगों को मालूम है, हमें ए भी दे रखा है, ए मीन्स व्हाट 15। ठीक है, अब उसके बाद डी देखते हैं, डी क्या है हमारा। इसने बोला भाई पहले किलोमीटर का 15 रुपए। ठीक है, चलो ये मान लिया हमने क्या है, फर्स्ट A1 ले लेते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद अगर A2 देखा जाए, हम लोग A2 निकालें तो A2 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 जो सेकंड है, सेकंड किलोमीटर का है, सेकंड किलोमीटर। A3 देखा जाए, अगर A3 देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 15 प्लस 8 हाँ जी हो जाएगा ना। अगर इन सबको अगर हम ऐड करके देखें, ऐड करें तो कितना हो जाएगा, इधर है 15, फिर 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, उसके बाद 15 प्लस 8 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ना। फिर आगे उसके आगे और भी चाहो तो देख लो, पर बट हम यहीं पे इतने पे देख सकते हैं, चाहो तो इतने पे देख लो, या फिर तुम आगे एक और लगा सकते हो। अगर A4 निकालना हो तो A4 भी निकाल सकते हो। क्या है भाई, क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, 8 8 16 24, 24 और 5 29, 29 और 10 39। ठीक है, यानी कि ये 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 39। ओके, तो हमें देखो हमें चार तो मिल गया, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है अपना A3 और ये है अपना A4 है। हमें ये चार तो मालूम चल गए। अब इससे क्या हमारा ये एपी है, ये इसको हम लोग इसको मालूम करते हैं। ठीक है, तो भाई एपी के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या होता है, A2 माइनस A1 अगर हम करें तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। और उसके बाद आगे का चेक करने के लिए हम करेंगे A2 और A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कर देंगे हम लोग नेक्स्ट अगला बराबर देखने के लिए। ठीक है, तो पहले A2 क्या है हमारा 23, A2 क्या है यहाँ पर हमारा है 23, माइनस कर देंगे 15 जो हमारा A1 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, वहीं पे A3 क्या है अपना, अगर A3 की वैल्यू देखी जाए, A3 की वैल्यू क्या है हमारी 31, A3 की वैल्यू क्या है हमारी 31, माइनस कर देंगे अगर हम लोग 23 तो क्या हमारा आंसर आएगा, तो हाँ देखो ये भी हमारा 8 है। तो देखो दोनों में कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो भाई ये एक एपी है, एपी है। तो जो हमारा एपी है वो क्या है यहाँ पे, एपी अगर हम इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 15 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना था 23, उसके बाद 31, फिर 39, ऐसे ही चलता 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 जाएगा ये। तो यस ये हमारा एपी है। तो यहाँ लिखेंगे
कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेम, इसलिए क्या ये एपी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन एपी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एपी है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर, मतलब पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोला कि जैसे समझो एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर मान लो, कोई जो एक सिलेंडर है जिसमें एक कुछ अमाउंट में, कुछ यूनिट में हमारा गैस फिलअप है, उसने क्या करा कि भाई जब वैक्यूम पंप लगाया उसने, तो गैस वैक्यूम पंप लगा के हटाया तो कितना हो, 1/4 गैस निकल गया, ठीक है। निकल गया तो जैसे मान लो निकल गया, अब वैसे ही बार बार वो कर रहा है, तो क्या ये एपी में आएगा? देखो मैं बताता हूँ समझा के। तो क्या है इसमें, हम लोग लेट करेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक नंबर हमें मालूम नहीं है कि वॉल्यूम कितनी है, तो एक अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एक नंबर हम चॉइस कर, चाहो तो तुम x मान लो, ठीक है, या कोई भी नंबर मान लो जो तुम्हें आसान पड़े। तो देखो यहाँ पे ना एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, कितना, 64 है। मान लो जो सिलेंडर के अंदर वैल्यू है, वॉल्यूम है जो सिलेंडर के अंदर, वो कितना है, 64 यूनिट है। मान लेते हैं, चाहो तो x ले लोगे तो वो भी चल जाएगा, बस हमें इतना बताना है एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे कितना हमारा वॉल्यूम है, 64 हमने मान लिया, ओके। अब उसने बोला था कि भाई जब वो इसमें से 1/4 वैक्यूम पंप लगा रहा है तो 1/4 निकल जा रहा है, तो कितना आएगा। फिर उसके बाद जितना बचेगा उसमें वैक्यूम पंप लगा के हटाएगा, तो फिर 1/4 उसका 1/4 निकल जाएगा, ओके। तो देखो आगे, अब अगर इसका 1/4 देखा जाए, 64 पहले हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। अगर इसमें से हमारा 1/4 क्या कर रहा है, गैस निकल गया, तो कितना बचेगा? अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 64 को 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 16 बचेगा। यानी कि जो अपना 64 है, इसमें से अगर वैक्यूम निकाला हमारा कितना बचा, 16 हटा दिया तो कितना बचा, 48, ठीक है, 48 बचेगा। अब ये जो 48 है, अब ये जो 48 हमारा बचा हुआ है, अब इसमें से भी इसने क्या करा, 1/4 निकाल दिया। अब ये जो हमारा बचा हुआ है ना, इसमें से भी इसने क्या करा, 1/4 निकाला। तो यहाँ पे अगर हम 48 का भी हम अगर देखें 1/4 गैस निकले तो कितना गैस बचेगा इसमें, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जाए 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, 12 यूनिट और कम हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 36, ओके। अब जैसे और आगे देखें तो फिर 12 प्रोसेस करेगा, तो अब जितना 36 यूनिट बचा हुआ है उसमें से भी 1/4 निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक और ट्राई करें, यहाँ पे 36 का 1/4 से निकाला जाए तो, ओके। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, 9, तो 36 माइनस कर देंगे 9, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना, 27, ओके। तो देखो जो अपना 4 वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, एक मिल गया हमें 64, एक हो गया 48, एक हो गया 36 और एक हो गया 27। अब इनसे हमें मालूम चल जाएगा क्या ये हमारा एपी है या नहीं है, ओके। तो एपी के लिए हमें क्या चीज मालूम चलना चाहिए, हमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, हमें इतना मालूम चलना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, a2 माइनस a1। a2 क्या है यहाँ पे, a2 की वैल्यू हमारी 48, ठीक है, a2 की वैल्यू है हम पे 48 और a1 है अपना 64। तो जो d की वैल्यू यहाँ पे आई वो कितनी है, -16 है, ठीक है। और भी आगे ट्राई कर लेते हैं, अगर आगे वाला भी बराबर आया दोनों तो भाई हमारा ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखते हैं आगे। दूसरा करेंगे हम लोग a3 माइनस a2 को, a3 की वैल्यू क्या है हमारी 36, इधर है 36, यहाँ पे हो गया अपना 48, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा, तो भाई अपना ये आ जाएगा अपना -12, ओके, -12 आ जाएगा ये हमारा। अब जब -12 ये हो गया हमारा, और इधर कॉमन डिफरेंस देखो भाई, इधर -16 और इधर -12, तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं, यानी कि जो अपना कॉमन डिफरेंस हमारा है a2 माइनस a1, ये इक्वल तो नहीं है हमारा a3 माइनस a2 के। जब नहीं है तो भाई ये हमारा एपी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे हम लोग, जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट सेम, ठीक है। जब इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम नहीं है, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो भाई क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। जब भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा ये एपी नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी क्या बोला, जैसे एक कुआं है उसको खोद रहा है, मतलब एक खुदाई कर रहा है, ठीक है, खुदाई कर रहा है, तो कितना बोला, पहला मीटर जो होगा खुदाई करने का वो उसका लेगा 150 रुपए। उसके बाद जितने भी गहरा खोदते जाओगे
ठीक है। उसके बाद 2 मीटर कर दिया तो उसमें 50 रुपए और चार्ज ऐड कर लेगा। 3 मीटर कर दिया तो 50 रुपए और ऐड कर लेगा। 4 मीटर कर दिया तो और 50 रुपए ऐड कर लेगा। यानी कि जैसे हमारा ये टैक्सी वाला था बिल्कुल सेम वैसा ही इसका भी हाल है। टैक्सी वाले का भी और इसका भी हाल बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर कितना है 150, ठीक है। उसके बाद बोला कि क्या जब आगे राइजेस एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी हर एक एक्स्ट्रा मीटर का जितना एक्स्ट्रा गड्ढा खुदवाएंगे उसमें 50 रुपए ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईच सब्सिक्वेंट मीटर कितना है 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए हर बार बढ़ता जाएगा। चलो जी जब देख लेते हैं क्या होता है। यानी कि पहला है हमारा 150 रुपए, ठीक है। ऐड कर देगा उसमें दूसरे मीटर खुदाई पे, यानी कि ये कौन सा हमारा पहला 1 मीटर है, ओके। दूसरे मीटर में क्या हो जाएगा भाई 150 प्लस 50, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 200 रुपए। ये कौन सा मीटर का, दूसरे मीटर का। तीसरा मीटर अगर खोदने पे जाए हम लोग तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया अपना 250 रुपए। 250 रुपए कौन सा है, तीसरा मीटर। ऐसे ही करते 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 हम लोग खुद जितना गड्ढा खुदवाओगे, जितना ज्यादा खुदवाओगे उतना 50 रुपए ऐड होता जाएगा इसमें। तो अगर क्या ये एपी है, देखते हैं क्या ये एपी है कि नहीं। एपी देखने के लिए हम लोग सीधा एक ही चीज लगाते हैं, डी क्या होता है A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। A2 क्या है अपना यहाँ पे 200, A1 जो कि है अपना 150 रुपीज, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गई यहाँ पे 50। आगे भी ट्राई करेंगे, एक से खाली छोड़ के नहीं चले जाएंगे। ये खाली कॉमन डिफरेंस हमें इसका मालूम है, हमें चेक करने के लिए दो कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे, ठीक है। तो दूसरा निकालेंगे हम A3 माइनस A2 का। A3 की वैल्यू कितनी है 250 माइनस 200, ठीक है। तो यहाँ भी अपनी डी की वैल्यू कितनी है 50, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर है। दोनों कितना है 50 रुपए कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये हमारा एपी है। यानी कि हमारा जो एपी बनेगा ये कैसा बनेगा, इसका एपी बनेगा हमारा पहले बन जाएगा 150, फिर बन जाएगा 200, फिर 250, फिर 150 200 फिर 300 हो गया 350, ठीक है। ऐसे करते 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 बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि देयरफॉर इट इज एन एपी, ये हमारा एपी है। चलो ओके अगला क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट है अपना। The amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। याद रखना यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इसको ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में फर्क होता है, अगर सिंपल दे दे तो दूसरा चीज है और कंपाउंड में दूसरा चीज है। तो देखो इसने क्या बोला है कि एक मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है पेमेंट पैसा रखा 10,000 रुपए डिपोजिट किया है, ठीक है। 10,000 रुपए डिपोजिट किया है किसी ने, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चढ़ रहा है हर साल 8% उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। तो क्या है देखते हैं क्या ये एपी में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टिंग अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज, ओके। स्टार्टिंग अमाउंट हमारा है 10,000 रुपए, ठीक। अब इसमें पहला साल कितना हो जाएगा 8% जुड़ जाएगा, दूसरा साल और 8% जुड़ेगा, देखते हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर लिख लो, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा ये 10,000। अब भाई देखो 8% को हम लोग ऐसे निकालेंगे इसका, ठीक है। 10,000 इंटू 100 प्लस 8 हो जाएगा, ये हमारा कितना 108 अपॉन में 100, इसका ऐसे परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ओके। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 100 इंटू 108, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 10,800 रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर। आगे आफ्टर सेकेंड ईयर दूसरे साल में कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना, जितना पहला साल में मिला उस अब वहीं से उसका 8% जुड़ेगा, यानी कि अब जो ये है ना हमारा 10,800, अब इसका हमारा 8% आगे जुड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800 इंटू वही अपना 108 अपॉन में कितना है 100, इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 11,664, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे ही थर्ड ईयर में अब 11,664 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ओके। तो ऐसे ही करते चले जाओ। तो इसी लेकिन हमें यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, इसका एपी है या नहीं हम इसको मल्टी कर लेंगे। कैसे देखो, इसका हम लोग निकालेंगे डी, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है जी। A2 कितना है 10,800, 10,800 माइनस कर देंगे हम लोग कितना 10,000 को,
तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 800। एक और निकालेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें दो एपी निकालनी होगी। दो कॉमन डिफरेंस हमें चेक करना होगा, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 11,664 रुपए, 11,664 माइनस A2 की वैल्यू 10,800। तो क्या ये हमारा सेम है, नहीं है भाई। ये हो जाएगा 800 कितना 864, यानी डी की वैल्यू इसमें आई 864, यहाँ पे डी की वैल्यू है 800। तो भाई जब कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे सेम नहीं है, तो यानी कि जो अपना A2 है, A2 माइनस A1 ये हमारा इक्वल नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। ओके, जब ये हमारा इक्वल नहीं है तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारा एपी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या चीज, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारा एपी नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट एपी, ठीक है, ये हमारा एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, ठीक है। यानी बोला है कि भाई हमें 4 फर्स्ट टर्म लिखो एपी का, ठीक है। हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन है, हमें 4 एपी लिखनी है। तो भाई देखो हमें पहले केस में ए की वैल्यू 10 दी है और डी की वैल्यू हमें 10 दी है, यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 10 है। तो हम 4 फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। कैसे लिख लोगे, कैसे लिख लोगे भाई, फॉर्मूला अगर लगाओगे तो हो जाएगा हमारा क्या चीज, ए इधर हो जाएगा ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ये तो टर्म हमारी इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था, ये हो जाएगा ए प्लस 2d और एक और आ जाएगा हमारा ए प्लस 3d। ये हो गई हमारी चारों टर्म। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दो, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। ए प्लस डी हो जाएगा कितना 10 प्लस 10 यानी कि 20, ए प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इधर 10, 20 प्लस 10 30, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 10 यानी कि कितना 30 प्लस 10 40। तो ये 4 टर्म हमारी आ गई क्या चीज 10 20 30 एंड 40, जो कि ये आ गई हमारी यहाँ पर इसकी पहले वाले का आंसर। ओके, सेकंड वाला करेंगे, सेकंड में हमें ए की वैल्यू मालूम है और डी की भी वैल्यू मालूम है। ओके, तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगा लेना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर देना, तुम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप कर लेना, भाई नंबर मिल जाएगा। नहीं लिखोगे तो रिस्क पड़ सकता है, या तो कट भी जाएगा या मिल भी सकता है। ओके, वो टीचर पे डिपेंड होगा, लेकिन लिख दोगे तो लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। सेकेंड टर्म है ए प्लस डी। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -2 और यहाँ प्लस 0। तो भाई -2 में 0 ऐड करो तो हमारा क्या रहेगा -2 ही रहेगा। दूसरा है ए प्लस 2d, मैंने लिख ही दे रहा हूं नहीं लिखने के बजाय, ठीक है। यहाँ पे हो गया -2 प्लस, अब देखो 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, तो यानी यहाँ भी आएगा -2। उसके अलावा अगला भी ऐसी रहेगा हमारा, वो भी कितना जाएगा -2, जो कि अपना होगा a प्लस 3d जो है अपना, वो भी हो जाएगा कितनी चीज 2 -2 प्लस 0, जो कि आएगा अपना वो भी -2। यानी कि इसकी जो वैल्यूज आई वो कितनी आई है, वो कौन कौन सी है हमारी, वो है हमारी a की वैल्यू एक है -2, दूसरी भी हमारी है -2, ओके, तीसरी भी है हमारी क्या चीज -2 और जो फोर्थ है वो भी हमारी -2 है। नेक्स्ट दे रखा है हमें a की वैल्यू क्या है 4 है और d की वैल्यू -3 है। वही सब कुछ निकाल लो। a की वैल्यू 4 है, हम लोग भाई पहला टर्म मालूम है, पहला लिख दिया हमने, एक एपी निकल गई। दूसरा a प्लस डी करेंगे तो मिल जाएगा हमें a प्लस डी यानी कि क्या चीज 4 प्लस -3। याद रखना साइन भाई ध्यान से लगाना, गड़बड़ हो जाएगा वरना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया कितना बचेगा भाई 1, ठीक है। उसके बाद a प्लस 2d 4 प्लस 2 ब्रैकेट -3, ये हो जाएगा कितना -2। फिर बचा a प्लस 3d, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 3 ब्रैकेट -3, -9 प्लस 4 कितना जाएगा -5। तो यहाँ पे 4 एपी हमारी कौन कौन सी आ गई, एक तो हो गई 4, एक हो गई 1 और तीसरी हो गई वो कितनी हो गई -2 और चौथी हो गई अपनी -5। ऐसी चाहो तो आगे और लिख सकते हो, बट हमें 4 पूछा है, 4 हमने यहाँ पे बता देंगे। फोर्थ वाले में क्या है, a की वैल्यू दे रखी है हमें -1, सेकंड निकालेंगे कैसे a प्लस डी करके, a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू क्या चीज है, d की वैल्यू है अपना 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपना एलसीएम अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -2 प्लस 1, यानी कि कितना हुआ ये हो जाएगा अपना, यानी कि -1/2, ठीक है। वैसे ही थर्ड निकालेंगे,
थर्ड निकालेंगे कौन सा हो जाएगा, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 2 1/2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस 3d जो कि लास्ट है अपना। ठीक है, a की वैल्यू -1 प्लस 3 इधर हो जाएगा 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा अपना 3/2 -1 प्लस 3/2। एलसीएम अगर चाहो तो इसका हम लोग ले सकते हो। अगर इसका हम लें -1 प्लस 3/2 का अगर हम एलसीएम ले लोगे आराम से, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा इधर -2 प्लस 3 जो कि हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितना आएगा 1/2 जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिलेगा हमें, सबसे मिलेगा -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर मिल गया हमें क्या चीज फिर मिल गया हमें 1/2। ओके, तो ये 4 एपी हमारी यहाँ पर हो गई। ये हो गई -1, ये हो गई -1/2, ये हो गई 0 एंड जो अगला है वो है अपना 1/2। ठीक है, ये 4 एपी हमें मिल गई फर्स्ट वाले की। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिफ्थ वाला क्या है, a की वैल्यू है -1.5, ये 1.25 है, और जो d की वैल्यू -0.25 है। ठीक है, कर दो भाई। a की वैल्यू हमें मालूम है, ऑलरेडी गिवन भी है -1.25। b की वैल्यू जो सेकंड टर्म निकालेंगे हो जाएगा a प्लस d, यानी कि -1.25 प्लस माइनस है -0.25। ठीक है, तो भाई करो अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, देन जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, लेकिन कौन सा, माइनस का। थर्ड टर्म निकालेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2, d की वैल्यू है -0.25। ठीक है, वैल्यू रख दो, सबका पुटअप कर लो आराम से। -1.25 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस का 0.5। आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर -1.25 माइनस 0.5 हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 1.75। ओके, वैसे ही नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम लोग। अभी एक और टर्म निकालना है हमें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। कैसे होगा, a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3 -0.25। ओके, वैल्यू पुटअप हो गई, सॉल्व कर लो आराम से इसको। क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 को करोगे मल्टीप्लाई 0.25 से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 0.75। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा पूरा पूरा कितना, माइनस का 2.0। ठीक है, -2.0। तो यहाँ पे हमारी इसकी भी कौन कितनी एपी मिल गई, 4 एपी हमें भी इसकी मिल गई। एक एपी हो गई -2 और एक हो गई हमारी -1.75, एक हो गई -1.5 और एक जो हमें है -1.25। ये 4 एपी हमें इसकी मालूम चल गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमें बताना है इन जो एपीज हैं, ये एपीज दे रखे हैं, इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो भाई सिंपल है, फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कौन सा, ये रहा फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म ये रहा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a की वैल्यू क्या है अपनी 3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बताना है हमें, यानी d की वैल्यू कैसे मालूम चलता है हमारा, a2 माइनस a1 करके। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है अपनी 1 है, और माइनस कर दोगे कितना 3 का, तो कितना हो जाएगा अपना माइनस का 2, जो कि ये आ गई हमारी d की वैल्यू। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, -2 का है। ओके, चलो सेकंड देखो, -5 -1 3 7। अब इसका हमें a की वैल्यू हमें मालूम है -5 है, d हमें बताना है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 माइनस a1 कर दो, आराम से आ जाएगा आंसर। a2 की वैल्यू है -1 प्लस -1 माइनस 5। ओके, क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 5, प्लस माइनस होता है माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा अपना 4। तो इसकी जो d की वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 आ गई। यानी कि हमें a की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 4। ओके, ये चीज हमें इसकी मालूम चल गई। थर्ड वाला है क्या चीज का,
1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका हमें ए की वैल्यू ए हमें मालूम है, 1/3 हो जाएगी ए हमें, ठीक है। डी हमें निकालना है, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 5/3, माइनस कर दो 1/3 को, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना नीचे 3, इधर हो गया 5 माइनस 1, यानी कि 4/3, जो कि आ गई हमारी ये कॉमन डिफरेंस। ये है हमारा इसका कॉमन डिफरेंस। सिक्स्थ वाले में फोर्थ वाले में हो जाएगा हमारा क्या चीज, ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, a2 माइनस a1 करके। a2 की वैल्यू रख दो 1.7, माइनस कर दो 0.6 से, ठीक है। तो 7 में 6 गया कितना, 1 पॉइंट, इधर बच गया 1, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आई वो कितनी है 1.1, जो कि यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक हो गया हमारे एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चन। जो है अपना फोर्थ क्वेश्चन उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यार वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।